पीटीसीएल टेलीफोन और उसके बाद मोबाइल का वजूद आया, मोबाइल ने एक एक्सेस ईजी कर दिया, उस वक्त से ही ये वाला मामला शुरू हो चुका हुआ। आप लव स्टोरीज को साइड पर रख दें, मोहब्बत की शादियां उनके भी अंजाम अंजाम होते हैं, उनकी भी खराबियां होती हैं, लेकिन ये वाली जो बात है ना, ये साइबर क्राइम विंग जो बन गया है FIM में, उधर भी दर्जनों एप्लीकेशंस हैं और इन पुलिस के पास भी दर्जनों के सैकड़ों हज़ारों एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारे इसके ऊपर मुकदमात दर्ज हैं और मुकदमात के ज़्यादातर आप देखेंगे उसका किसी का कोई रिजल्ट सामने नहीं है। अब ये जो इकदाम, जो जिस इकदाम की आपने बात की, ये तो पुलिस की हद तक और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की हद तक था। अब जाके गवर्नमेंट को भी होश आई है कि ये जो मौलवी हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, निकाह रजिस्ट्रार हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इनमें कुछ काली भेड़ें भी हैं। उन काली भेड़ों की शनाख्त कैसे हो, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए अब थोड़ा सा एक इन्होंने इसका टाइट किया और एक नया फार्मूला लेकर आए हैं जो अभी आपने बात की। इसका सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है ना, इस फ्रॉड पे, इन शादियों पे पड़ेगा और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पड़ेगा। लाइसेंस मिला होता है, निकाह रजिस्ट्रार को होता है पहले से, लेकिन इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं था कि कौन सा निकाह किसी ने अगर फ्रॉड में पढ़ाया। जैसे कि मैं भी आपको एक वाकया अभी बताता हूँ, ये वाला इसी के ऊपर छोटा सा केस तो सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं, दर्जनों की तादाद में अगर बैठ जाएँ तो हमारे वो ख़त्म नहीं होंगे। और ये जितने भी ब्रॉथल हाउसेज हैं हमारे यहाँ पे, अल्लाह सबको महफूज रखे, सबकी बेटियों को महफूज रखे। वहाँ पे जितनी 80% लड़कियाँ, 80 से 90% लड़कियाँ, एक तो ओल्ड हाउसेज होते हैं, एक जो है ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हाउसेज। ये ब्रॉथल हाउस क्या होता है? ब्रॉथल हाउस आपको मालूम ही है, लेकिन आप कुछ जानना चाह रहे हैं अवाम के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए, ब्रॉथल हम उसकी क्याबा खाने को कहते हैं, जहाँ पे कोई एक मुनज़्ज़म अंदाज में, जो जैसे आपको याद है, जैसे ये डायमंड मार्केट जिसको हीरा मंडी कहा जाता है, जो ख़त्म हो चुकी तकरीबन, जहाँ पे डांस वगैरह होता था पहले, जब पुराने दौर थे, बादशाहों के दौर थे, तो उन्होंने शहर से बाहर एक ऐसा बाज़ार बनाया था, एक ऐसा एरिया बनाया था जहाँ पे रईसज़ादे, अमीरज़ादे जाएँ, जाके म्यूज़िक सुनकर आ जाएँ। तो अब वो चीज़ वहाँ जैसे वो ख़त्म की गई, तो वो आ गई गली मोहल्लों में, मार्केटों में, बड़े बड़े मतलब DHA और सबसे पहले इकबाल टाउन गए, फिर बड़ी बड़ी सोसाइटियों में वो चले गए। अच्छा, ये एक अलग लोग हैं। अच्छा, इनका सबको मार्केट में पता भी है। इनका बोर्ड लगा होता है बाहर के ब्रॉथल हाउस है, बंदा गुजर रहा है तो बंदा रुक गया। नहीं, बोर्ड से ज़्यादा पक्की बात होती है। बोर्ड तो इससे देखा ना, उसका चला मखसूस का कस्टमर होते हैं ना, मखसूस कस्टमर होते हैं। तो ये लोग उधर चले गए, उनके लड़कियां जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ने लग पड़ी। एक लंबा सब्जेक्ट है, इसको अभी हम अगर आप इजाज़त देंगे इसी पॉडकास्ट में डिस्कस करने के, लेकिन जो आपका क्वेश्चन उस पर मैं जा रहा हूँ। एक क्रिमिनल, क्राइम पेशा, जराइम पेशा लोगों का नेटवर्क बनता है और एक वो कोठी लेते हैं। उसके अंदर अब लड़कियां कहाँ से हैं? अब लड़कियों की मार्केट तो कोई नहीं है। अब ये जो ब्रॉथल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये हमारे माशरे के लोग हैं, हमारे दाएं बाएं उशरफा हजरात ही हैं जो इस तरह के शौक़ रखते हैं। और शौक़, मैं नईम साहब आपको बताऊं, लोग पागल हैं कि पता नहीं क्या क्या शौक़ हैं। ये तो एक नॉर्मल इंसान वाला शौक़ है ना, लेकिन चूँकि हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता, हम इसको गलत कहते हैं और हमारे यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन को गलत समझा जाता है। अब ये प्रोस्टिट्यूशन की जो सनत, बकाया सनत का मैं नाम ले रहा हूँ, ये खुफिया, इसको डार्क हम कह सकते हैं, डार्क साइड। तो वहाँ पे एक सनत के तरीके से चलाई जा रही है। अब सुने, अब आप हैरान रहेंगे होता क्या है। अब एक क्वेश्चन ये है कि आपका बनता है मुझसे क्वेश्चन कि जो लड़कियाँ आती है किधर से हैं। हम वही बात डिस्कस करने बैठे हैं। ये एक छोटी सी बात है, ये पूरा उसका पिछले बैक बता रहे हैं। जब से ये मोबाइल फ़ोन आया, अब उसके बाद फेसबुक आया, इंस्टा वगैरह आया, यहाँ से ये बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से ये लड़के बैठे हुए हैं, ये हाइकर्स हैं या फिर ये शिकारी हैं, जो भी ये जराइम पेशा लोग हैं, ये बैठे हैं लड़कियों को ना वहाँ से टच करते हैं फ़ोन कॉल के। पहले फ़ोन कॉल पे होता था, अब फेसबुक के ऊपर उसको यस किया, देखे लड़की प्रोफाइल देखी, जहाँ पे कोई लड़की मिल आई उससे बातचीत हुई। अच्छा, इसमें एक मर्ज़े की बात, जब उस बातचीत के दौरान अगर ये पता चला कि उस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, उसके कोई भाई शाई जो हैं वो तगड़े हैं, उससे बड़े हैं, 1-2 भाई हैं, कोई पुलिस में है या फिर वैसे तगड़ा है, तो वो उसको स्किप कर देंगे फौरी तौर पे, एकदम शट डाउन कर देंगे। वो लड़की भी परेशान होगी कि ये एकदम ऐसे कोई बात कर रहा था, बड़ी मीठी बात कर रहा था, वो किधर गया।
अच्छा, वो एकदम उसको शट डाउन कर दिया जाएगा, फिर उसको फिर नई तलाश हो जाएगी, तलाश करते 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 कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी। क्योंकि देखें अब यहाँ पे मोबाइल फ़ोन हर बच्चे के हाथ में है, और बच्चों ये लड़कियों के पास, स्टूडेंट के पास जो मैट्रिक या फिर पढ़ने के लिखने काबिल होता है, या गरीब घर है अमीर घर है, बच्चों को आप मोबाइल फ़ोन दे दें, नहीं तो खेलने के लिए दे देते हैं, वीडियो गेम खेलने। अब वो लड़की से जब बातें करते करते उससे उसकी फैमिली का, ये सबसे पहले ये क्या करते हैं, लड़की से तरीके से ना उसकी पूरी फैमिली जानते हैं। अगर उन्हें पता चले कि लड़की ऐसी मिल गई है जिसका बाप मजदूर है, गरीब आदमी है, या ब्रोकन फैमिली है, अच्छे अच्छे खाते पीते लोग हैं तो ब्रोकन फैमिली है, लड़ाई माँ बाप के लड़ाई झगड़े रहते हैं, माँ बाप में नाइतफाकी है, माँ बाप में कोई सलूक नहीं है, माँ बाप को कभी बैठ के इकट्ठे बात करते नहीं देखा, माँ बच्चों के समय लड़ाइयाँ करते हैं, और बच्चे उस लड़ाई में पिस रहे हैं और परेशान है, डिस्टर्ब है। तो अगर ऐसे घर की कोई लड़की उनको मिलती है, चाहे वो खाते पीते घर की हो, तो लेकिन उसमें ये देखना इसका भाई भाई नहीं है, तो मियाँ बीवी हैं, तो ये वो कोई शरीफ आदमी लोग हैं, वो भी उनका टारगेट, ईजी टारगेट होती है। दो मीठी बहुत जो बातें, क्योंकि ना जब ये माँ बाप, ये भी नाज़रीन के लिए एक मैसेज है हमारे इस प्रोग्राम के जरिए, ये टॉपिक नहीं है लेकिन एक मैसेज हम देना चाहते हैं। जो मियाँ बीवी आपस में झगड़े करते रहते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, और बच्चे हैं उनके, तो उन बच्चों पे बड़ा बुरा, चाहे वो लड़का मेल हो, बॉय हो, चाहे गर्ल हो, दोनों पे गलत असर पड़ता है। स्पेशली हमारी जो बच्चियाँ होती हैं, घरेलू बच्चियाँ होती हैं, उनके ऊपर इतना बुरा असर पड़ता है कि अगर उनसे कोई दो मीठे बोल दे तो उनको ये लगता है कि शायद मुझे इसी का इंतजार था, और वही मीठे बोल वहां पे बोले जाते हैं। एक कैटेगरी ये हो गई, ये आइडियल उनका शिकार है। इसके बाद ये आप समझ लें गोल्डन है। इसके बाद प्लैटिनियम शिकार उनका ये है, वो ये है कि अगर उनको बातों में पता चल जाए लड़की का बाप मजदूर है, या लड़की का बाप मर चुका है और वो सबसे बड़ी बहन है और बाकी हल्की फैमिली है, तो वो उसको टारगेट करेंगे, उससे उस पर बातें करेंगे, फिर छोटी छोटी चीज़ें, गिफ्ट, उसको गरीब लड़की है उसको छोटे छोटे गिफ्ट भिजवाने शुरू करेंगे, ये करेंगे, तो उसको इस कदर ट्रैप कर लेंगे कि उसको ये लगने लगेगा कि मैं तो किसी दोज़ख में रह रही हूँ, मेरे बहन भाई या मेरे पे लाइबिलिटीज़ हैं, माँ मेरी सुबह उठाती है कि बर्तन भी धो, मैंने कॉलेज भी जाना है, मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना है, मैंने ये काम भी करने हैं। तो वो एक कट के वो उस ख्वाबों के शहजादे पे जो उस पर टेलीफोन पे बात करता है या मैसेजिंग करता है, उसके उसमें जंगल में फंस जाएगी। ये एक टॉपिक जो आपने अभी छेड़ा है, तो ये हमारी जो बच्चियां या जो फैमिलीज, जो माँ बाप देख रही हैं, उनके लिए ज़रूरी कि इस तरह ये हमारी इसको और सुने। मैं इसके आगे इसका रिजल्ट भी बताऊंगा और यही बताऊंगा कि ये होता क्या है, और ये अगर आप देखें और आपको ये दर्जनों केसेस मिल जाएंगे, उसकी स्टोरीज मिल जाएंगी। मैं सिर्फ एक किस्से को डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले बता रहा हूँ कि ये कहाँ से ये चीज़ें शुरू होती। तो वो उसको करेंगे, तो फिर उसको लड़की को ट्रैप करके, चाहे वो ब्रोकन फैमिली की लड़की है या वो लड़की, जो भी एक लड़की, उसको उन्होंने ट्रैप किया। जब ट्रैप करने के बाद उसको घर से निकाल लिया, घर से निकालने के बाद पहला काम होता है निकाह, जिसकी हम बात डिस्कस कर रहे हैं कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में नहीं जाते, ये निकाह पढ़ाते हैं ज़्यादातर, चाहे लड़की नाबालिग हो चाहे बालिग हो। ज़्यादातर लड़कियां इनके शिकार होती हैं 14 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स के दरमियान की, ज़्यादातर। मैं आपको एक लड़की का वाक़या बताता हूँ, लड़की का नाम लेना कोई मुनासिब नहीं, उसकी फैमिली फिर तक चीज़ें चली जाती, लेकिन हम उसको डिस्कस करते हैं। एक हैं, बल्कि अभी ये जो CCD बना है, इससे पहले था ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट। इनके जो उसके सरबराह थे, क्या नाम, इमरान किश्वर साहब, DIG इमरान किश्वर थे इसके। इनको एक किसी का इत्तला मिली, ख़त मिला कि यहाँ पे लड़कियों को यूँ ट्रैप किया जा रहा है, और इस तरीके से कोई लड़की है उसको उठाया हुआ किसी ऐसा ख़त जिसके पीछे कोई नाम शाम नहीं लिखा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन थी। वो तो अचानक डाक निकालते हैं, जो लेटर आए थे उनके सामने, उन्होंने रोक लिया ख़त, उसको उन्होंने उसको ख़त को देखा और उसको उस ख़त के सारे कंटेंट को पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया।